बच्चों, आज की क्लास में हम लोग FIVs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शंस के मिसिंग पार्ट है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड हो सकते हैं और ये अननोन सब्सटेंस के रूप में अल्फाबेटिकली ABC से डिनोट किए जाते हैं। Then question say to you, find out the substance A, B and C in the given question. यानी दी गई रासायनिक समीकरण में A, B और C यौगिकों की पहचान कीजिए, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए जिन्हें अणुसूत्र कहते हैं और इनके रासायनिक नाम द्वारा इनकी पहचान कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और केमिकल रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो फिर ये रिएक्शंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की तरफ जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन है और आपने एक चैप्टर रीड आउट किया है अच्छे से, तो फिर इनकी समझ भी आपको आ जाएगी कि कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं C6H5OH रिएक्टेंट है और ये अमोनिया से रिएक्ट करता है NH3 से इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेटेड ZnCl2। बच्चों, ये निर्जल जिंक क्लोराइड से क्रिया करता है और क्रिया करके कोई प्रोडक्ट A का निर्माण करता है और जबकि सब्स्ट्रेक्टिव प्रोडक्ट कोई B होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें A और B इन यौगिकों की पहचान करना है और तब जाकर के ये जो क्वेश्चन है ये FIVs में काउंट होते हैं और इसकी सालनी देखेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूले में C6CH5OH इसे बच्चों फिनॉल कहते हैं। और ये रिएक्ट करता है अमोनिया से जिसका स्ट्रक्चर है N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ये अनहाइड्रेटेड ZnCl2 से क्रियाशील है। ये इसकी कैटालिटिक फॉर्म है। यहां नॉर्मल पोजीशन पर OH हाइड्रोजन के साथ सब्सट्रैक्टेड है और ये वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करता है। सो H2O का रिमूवल होगा जो कि सब्सटेंस B के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा, जबकि अब जो बचा हुआ समूह है ये NH2 समूह है और इसे हम लोगों ने इस चैप्टर में एमाइन ग्रुप के रूप में स्टडी किया है। तो अगर इसकी नॉर्मल पोजीशन पर इसे ऐड करेंगे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा C6H5 और NH2 और ये फार्मूला होता है एनिलीन के लिए। सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एनिलीन और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो C6H5NH2 एंड प्लस H2। तो इस तरह से बच्चों इस रिएक्शन का जो मिसिंग पार्ट था प्रोडक्ट में A और B उसकी पहचान हो जाती है और ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले केमिकल रिएक्शंस की ओर। बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन के लिए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5NO2 और ये टिन और HCl Sn प्लस HCl से रिएक्ट करके कोई सब्सटेंस A और
सबस्ट्रक्शन प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन करता है। इस केमिकल रिएक्शन में हमें ए और बी प्रोडक्ट की पहचान करनी है और इस अभिक्रिया का टाइप भी पता करना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। बच्चों पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी एसएन और HCl की क्या क्रियाविधि है और फिर पता चलता है हमें कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एसएन यानी टिन जब HCl से रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है नेसेंट हाइड्रोजन और स्टेनस टेट्राक्लोराइड। फार्मूला होता है इसका SnCl4 और प्लस हाइड्रोजन का फार्मूला है H2 और इसको बैलेंस करने के लिए यहां 4 कर लेते हैं, देन ये ट्वाइस। अब इसकी नेसेंट फॉर्म को हम लोग एक्टिव मास में शो करते हैं। तो ये जब नवजात हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है किसी रिएक्टेंट से तो उन रिएक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा है रिडक्शन रिएक्शन के रूप में। ऐसी रिएक्शंस अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहां से हमको इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है ये अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अब जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं इस नेसेंट हाइड्रोजन से तो पता चलना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंज्यूमिंग हाइड्रोजन और क्या क्या बनाएंगे। नाइट्रोजन इसके 2 हाइड्रोजन्स के साथ कंजुगेट होता है और इसको अमाइनो समूह में परिवर्तित करता है, NH2 समूह में परिवर्तित करता है। जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हाइड्रोजन के 4 एटम से कंजुगेट करते हैं और ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तब ये कंपाउंड बनता है C6H5NH2 और प्लस बी सब्सटेंस के रूप में सब्सट्रैक्ट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है इस रिएक्शन का जिसमें C6H5NO2 जो कि नाइट्रोबेंजीन कहलाता है, इसे नॉमिनेट कर लेते हैं। और ये टिन और HCl युग्म द्वारा अपचयित किया जाता है। तब टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स द्वारा रिडक्शन कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट बनता है C6H5NH2 और इस प्रोडक्ट का नेम है बच्चों एनिलीन। So A is identified as an aniline and B is identified as a water। ये कंप्लीट हुआ आपका केमिकल रिएक्शन। अब चलते हैं अगले थर्ड FIBG रिएक्शन की ओर। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है C6H5NH2 और इसका रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन वाटर से यानी ब्रोमीन जल से। और कोई प्रोडक्ट अननोन A और B प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन में हमें A और B की पहचान करनी है, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी बनाने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां जो ब्रोमीन वाटर है एक्सेस क्वांटिटी में आधिक्य में क्रिया करता है एनिलीन से। जरा इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। एनिलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये और जो बिलोंग करता है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को C6H5NH2 को। रिंग सब्सट्रक्शन रिएक्शन है बच्चों ये। नॉर्मल पोजीशन का NH2 ग्रुप एज इट इज बना रहेगा और जब हम यहां ब्रोमीन वाटर का उपयोग करते हैं तो Br2 से रिएक्ट कराते हैं।
आप लोगों ने हैलोजन ग्रुप की स्टडी करते समय हैलोजन्स की फिजिकल स्टेट और इनके कलर्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें जान पाए थे कि ब्रोमीन का जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड एक्वस फॉर्म में प्रेजेंस रखता है और ब्लडी रेड होता है, रक्त जैसा लाल रंग का होता है। तो इसका रिएक्ट करा दें ब्रोमीन से एक्सेस क्वांटिटी ऑफ Br2 से, देन ये इस बेंजीन रिंग की पोजीशन नंबर 2, 4 और 6, जिन्हें हम नंबर से भी शो कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नंबर 2 पोजीशन का हाइड्रोजन, 4 का हाइड्रोजन और 6 का हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब कभी हैलोजनों से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के हैलाइड बनते हैं, बिकॉज द सिंपल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज HX। तो यहां हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्ट करके पृथक करता है HBr, जो कि बी प्रोडक्ट के रूप में होगा। अब चूंकि यहां हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो इसलिए 3 ब्रोमीन एटम्स भी लिए जाएंगे, बैलेंस करने के लिए 3 कर लेते हैं, और देन ये पोजीशन हाइड्रोजन की बैलेंस की जाएगी ब्रोमीन एटम्स द्वारा, और तब इसका फार्मूला बनेगा Position number 2 have bromine, in 4 bromine and in 6 bromine, and NH2 is added in normal position. This product is known as 2,4,6 tri-bromo aniline, and especially we start out this product TBA. Then we say that this missing product A is known as a TBA, tribromoaniline, and B is known as a hydrogen bromide. Now we take another missing reaction, or FIB's reaction. This reaction is given as a substance who is a reactant in this chemical reaction is unknown A. It reacts with C6H5NH2 aniline to form a missing product B and subtracted C6H5NH-MgBr. बच्चों, इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट से ही इसका क्लू मिलता है कि कौन सा रिएक्टेंट लिया गया होगा, क्योंकि जो MgBr है वो किसी एल्किल समूह से जुड़ने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अभिकर्मक का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं RMgX के रूप में। यहां R एल्किल ग्रुप है और इस एल्किल समूह में मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये प्रयुक्त होते हैं, CH3, C2H5, और जबकि X को हैलोजन का सामान्य प्रतीक मानते हैं, और इनमें प्रयुक्त होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एग्जाम्पल बनाए तो यहां से CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल C2H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड आदि एग्जाम्पल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हो सकते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो बहुत बेस्ट रहेगा कि C2H5MgBr सेलेक्ट किया जाए इस रिएक्शन में। अगर इस रिएक्शन को स्ट्रक्चरल फॉर्म में करें तो कुछ इस प्रकार होगी, और ये रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ C2H5MgBr, और इसे नॉमिनेट करते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड द्वारा। एनिलीन के साथ C6H5 और NH2 इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और देन ये एल्किल ग्रुप C2H5 सबस्ट्रक्शन करता है सिंगल हाइड्रोजन एटम का और एल्केन बनते हैं। आप रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में जाइए, मैकेनिज्म में जाइए, तो पिछले रिएक्शंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी एमाइन का रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। और बच्चों एल्केनों का फार्मूला RH होता है, R की जगह एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इससे, देन यहां एल्केन बनेगा C2H6। और बच्चों ये फार्मूला होता है एल्केन का, और एल्केनों में भी एग्जाम्पल बन जाता है एथेन का। प्लस सबस्ट्रक्शन हुआ जो कि पहले से दिया है इस रिएक्शन में C6H5NH देन इसको शो कर सकते हैं इस तरह से C6H5NH और MgBr। तो इस तरह से जो कंपाउंड A है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और प्रोडक्ट साइड में जो B है वो एथेन या एल्केन होता है। नाउ अनदर केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, कोई सब्सटेंस Cu और HCl युग्म की उपस्थिति में C6H5N2Cl से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट A का फॉर्मेशन करता है, और जबकि डाई नाइट्रोजन रिलीज करता है। यहां A प्रोडक्ट क्या है इसकी पहचान करनी है, इसका फार्मूला और केमिकल नेम फाइंड आउट करना है। बच्चों हम जानते हैं कि ये रिएक्टेंट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, और ये डाइएजोनियम साल्ट में पढ़ चुके हैं अभी, तो डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं इसे। और मैंने पिछली क्लास में आपको कंफर्म कराया था कि जब डाइएजोनियम साल्ट का रिएक्ट कॉपर और हाइड्रोजन के हैलाइडो की वजह में कराते हैं तो ये हैलो एरीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जरा मैकेनिज्म समझे कुछ इस तरह से, 3 पेयर्स बना ले, Cu और HCl का, Cu और HBr का, और Cu और Hi का। जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं C6H5Cl, C6H5Br और C6H5I। इनको बच्चों कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन।
और ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हेलोएरीन्स के, जिसका फार्मूला है ArX। तो इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बस यहीं से है कि हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा पेयर युग्म दिया गया है और जिसके आधार पर ये क्लू या ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जाए। तो CuCl के साथ में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। आइए इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले से समझ लेते हैं। जरा रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का फार्मूला ये है C6H5N2Cl, और इसका रिएक्ट कराते हैं Cu और HCl की वजह से। तो सब्सट्रैक्शन तो करता है डाइनाइट्रोजन का और CuCl रिडक्ट करता है, और जबकि Cl एड होकर के क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। देन ए प्रोडक्ट के रूप में बनेगा C6H5Cl और प्लस डाइनाइट्रोजन, और बच्चों ये प्रोडक्ट है आपका क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये FIBs क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपने रिएक्शंस का मैकेनिज्म कंफर्म कर लिया है तो उस गिवन रिएक्शन के क्लू के आधार पर हम लोग इनके प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट साइट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगली क्लास में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनका डिस्कशन करेंगे आपसे।